न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी का जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है तो मैक्सिमम कौन करता है? ब्रेन और ग्लैंड्स। क्लियर? मैक्सिमम जो कंट्रोल होता है बॉडी का, जो हमारे बॉडी कंट्रोल होता है तो मेनली कौन सा करता है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में अपना कौन कौन आ जाएगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। सेकेंड आएगा एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन आ जाएगी? एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारी की सारी पिट्यूटरी ग्लैंड, साथ में एड्रिनल ग्लैंड, है ना। इस तरह से अलग अलग ग्लैंड आ जाएंगी। ठीक। तो अभी अपने को इस चैप्टर में देखना है कि नर्वस कंट्रोल कैसे होता है, मतलब नर्व्स हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल करती हैं। तो सारी की सारी नर्व्स क्या होती हैं? ब्रेन के सेरेब्रम वाले पार्ट से मैक्सिमम नर्व्स का ओरिजिन होता है और बॉडी के हर एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। क्लियर? जैसे मैंने पिछले क्लास में अलग अलग एक्टिविटी बताया था। तो अब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा नर्वस सिस्टम। क्या देखना पड़ेगा? नर्वस सिस्टम। ये वाला तो अलग ही चैप्टर है, एंडोक्राइन, है ना, ग्लैंड्स वाला। तो अभी अब हम देखेंगे नर्वस सिस्टम। देखो नर्वस सिस्टम में वैसे अपने को पहले देखो अपन ने सेरेब्रम तक पढ़ लिया था, लेकिन वहाँ पे अपन थोड़ा सा रोकते हैं सेरेब्रम को और यहाँ पे अपन इसके नर्व्स पढ़ते हैं, क्योंकि सेरेब्रम अपन आगे पढ़ लेंगे ना तो सारे ब्रेन के पार्ट पढ़ लेंगे, लेकिन हमको उतना मज़ा नहीं आएगा, इसलिए अपने को नर्व पढ़ना ज़रूरी है। इसका लेक्चर इस चैप्टर का सबसे टफ है, मतलब आज वाले में एकदम 100% कंसंट्रेशन चाहिए। घर जाना, एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट मैं यहाँ सिखाने का प्रयास करूँगा। आज ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत लंबे टाइम तक पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। आज अपन ब्रेन की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेन पढ़ने के लिए हमको क्या अच्छे से क्लियर होना चाहिए? नर्व्स। सबसे पहले हमको क्लियर होना चाहिए नर्व सेल। सबसे पहले हमको क्या क्लियर होना चाहिए? नर्व सेल। यदि आप नर्व सेल को, बहुत सारी नर्व सेल को एक साथ कुचल कुचल कर दो तो क्या बन जाएगा? नर्व टिश्यू। क्या बन जाएगा? यदि हम बोल दें कि ये वाली नर्व टिश्यू जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना रही है, तो हम इसको बोल देंगे गैंग्लियन। क्या बोल देंगे? मतलब गैंग्लियन और नर्व टिश्यू में कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आया? नर्व सेल मिलके क्या बनाएगी? नर्व टिश्यू, और नर्व टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? गैंग्लियन। ये जो गैंग्लियन बना यही हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। मतलब जब आप ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एकदम उसकी चिथड़ी उड़ा दोगे ना, बहुत छोटे छोटे कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? नर्व सेल। क्या मिल जाएगा? तो इसका मतलब कि नर्व सेल भी किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनी होगी। तो मेनली जो अपना नर्व सेल है वो 3 लोगों से मिलकर बनी है। कोई बताएगा? हाँ, मेनली ये 3 लोगों से मिलकर बना है। पहला डेंड्राइट, एक्सॉन, सेल बॉडी। वो नर्व एंडिंग भी है, लेकिन अपन मेनली ये 3 चीज़ की मान के चलेंगे। अभी इन सब का हम स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो अपने को मेनली क्या पढ़ना? नर्व सेल। ठीक। अब नर्व सेल जो होता है तो कितने टाइप्स की नर्व सेल हमको मिलती हैं अपने बॉडी में? फिर से हम उसको रिपीट करेंगे। अपनी बॉडी में अपने को जो नर्व सेल मिलती है मेनली कितने टाइप की मिलती है? कोई बताएगा? नर्व सेल अपनी बॉडी में मेनली 2 टाइप्स की मिलेगी। बताइए कौन सी? सीएनएस और पीएनएस। दोनों में डिफरेंस क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि वो वाली नर्व जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? जो कि ब्रेन और
स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। ब्रेन से कितनी निकलती हैं? 12 पेयर, है ना, 12 पेयर क्रेनियल नर्व। यहाँ से कितनी निकलती हुए हैं? 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स। क्लियर है? ठीक है। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से दो चीज़ें होती हैं। एक होता है, देखो, एक तो होती है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। इसी तरह यदि हम बात करें पीएनएस से, तो दो फाइबर भी निकलते हैं, क्योंकि दो फाइबर भी निकलते हैं। कौन कौन से फाइबर निकलते हैं? एक होता है एफरेंट, एक होता है इफरेंट। एफरेंट होता है सेंसरी और इफरेंट होता है मोटर। अब देखो, कुछ और नर्व्स होती हैं जो मिक्सअप होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी अलग अलग पढ़ो, सेंसरी और मोटर। सेंसरी क्या करता है? मैसेज को कहाँ से ले जाती है? सरफेस तो ले जाती है, मतलब ब्रेन से बॉडी की, बॉडी से ब्रेन। ये करती है टिश्यू, यानी कि बॉडी टू ब्रेन। मतलब बॉडी टू ब्रेन, मतलब नॉर्मली क्या होता है, हमारी जो बॉडी किसी में टच होती है ना, तो सरफेस में ही टच होती है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? सरफेस भी बोल देते हैं। ठीक है। और मोटर क्या होती है? अच्छा, बॉडी टू सीएनएस कर दें। सीएनएस का एक प्रॉफिट है, हमारा स्पाइनल और नर्वस दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया टिश्यू, मतलब बॉडी टू सीएनएस ले जाती है, और ये क्या करती है? सीएनएस टू टिश्यू या बॉडी, मतलब ये हो जाएगी डीप। समझ में आ गया इतना? नहीं, स्पाइनल कॉर्ड भी करता है, अपन देखेंगे। जो स्टमक वगैरह में रहता है ना, इंटेस्टाइन वगैरह में, यही करता है काम अपना, स्पाइनल कॉर्ड ही काम करता है। ठीक है, ये हो गया। अब इधर देखिए, तन्ने तो समझ में आ गया कि जो हमारा नर्व सेल है, एक रहेगी सीएनएस, एक रहेगा पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, दो टाइप्स का रहेगा, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। जो अब इसमें से बहुत सारे फाइबर्स भी रहेंगे। ठीक है। तो फाइबर रहेगा एफरेंट और एफरेंट। एफरेंट जो रहेगा सेंसरी रहेगा, यानी कि अपर रहेगा, टिश्यू टू सीएनएस, और जो इफरेंट रहेगा सीएनएस टू टिश्यू, मतलब ये डीप में ले जाएगा, ये सरफेस में ले जाएगा। क्लियर हुआ? जैसे मान लो नॉर्मली क्या है कि जैसे ये कोई गर्म चीज़ है, मान लो ये गर्म है, अपन ने ऐसे टच किए, जैसे अपन टच किए ना इसको, तो यहाँ के जो गर्म है या कुछ भी है, तो जो यहाँ के मैसेज होगा हमारे सरफेस से टकराएगा, और सीएनएस के थ्रू हमारे, मतलब उससे सेंसरी यानी कि एफरेंट के थ्रू हमारी कहाँ जाएगा? ब्रेन तक। फिर ब्रेन इसको मैसेज देगा कि आपके ये सूटेबल नहीं है, तो ब्रेन कहाँ से मैसेज देगा? डीप मैसेज आएगा ब्रेन से, मतलब कि इफरेंट से, और अपन यहाँ से हाथ हटा लेंगे, एक्शन होगा। तो ये हो जाएगा हमारा मिक्सअप काम हो गया। अब यदि हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक आएगा आपका सोमैटिक, एक आएगा ऑटोनॉमस। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स, सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स कौन सी होती है? वॉलेंट्री। कौन सी? वॉलेंट्री, जो अपने कंट्रोल में होती हैं। ठीक है। जैसे मान लो अपने कंट्रोल में क्या होती है, जैसे मान लो कि अपने को ये मोबाइल उठाना थी, ये हमने उठाया, तो जो हमारे कंट्रोल में होती हैं उसको हम क्या बोलेंगे? सीएनएस। जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो होता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। कौन सी एक्टिविटी हमारे कंट्रोल में नहीं है हमारे बॉडी की? आंखों का पलकना, छींक आना, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, है ना। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? इम्पल्स बताओ। सीएनएस टू इनवॉलेंट्री या स्मूथ मसल्स। इस तरह का जो मैसेज होता है, तो कौन सा होता है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कितने में डिवाइड होता है?
ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है क्या, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसका साथी, दुख का साथी, और ये सुख का साथी। ठीक है, दोनों देखो ये दोनों हमारे कंट्रोल में नहीं है। समझिएगा कैसे, जैसे मान लीजिए कि अपन यहाँ से 15 रुपये लेके 15 रुपये ले लिए हैं, 15 रुपये लेके अपन कुबेर डेयरी जा रहे हैं। ठीक है, जब अपन 15 रुपये लेके कुबेर डेयरी जा रहे हैं ना, तो अपनी बॉडी का सिंपैथेटिक एक्टिव हो रहा धीरे धीरे। जैसे जैसे हम उसके पास पहुँचते जाते हैं, एक्टिव होता जा रहा है, एक्टिव होता जा रहा है। दुकान में खड़े हुए, अब बोले भैया एक छेना दे दो, तो एक छेना दे दो तक हमारी बॉडी का जो सिंपैथेटिक था एकदम हाई में आ गया, मतलब मेरे मुंह में बहुत सारा सलाइवा आ चुका था। फिर वहाँ से जस्ट एक्शन आया कि बेटा ये 15 का नहीं 17 का है। फिर क्या होगा, अपन पैसा रिटर्न लेंगे तो उस टाइम पे अपने को बुरा लगेगा, तो फिर कौन काम देगा, कोई बात नहीं बेटा 2 रुपये और लाना। समझ गए। तो हमारी बॉडी का जब भी अपने को अच्छा लगता है तो कौन सा काम आता है, पैरासिम्पैथेटिक, जब भी बुरा लगता है तो सिंपैथेटिक। देखो अब वो उस टाइम पे हम सोच के कि गुलाब जामुन का खाने का था, छेना खाने के थे, अपने को खाना है, तो अपन ने सोचा नहीं था कि सलाइवा आए, अपने आप आ गया था ना, मतलब ऑटोनॉमस। जैसे उन्होंने बोला कि 15 का नहीं 17 का है, तो जितना सलाइवा सिक्रेट हुआ था अपने आप अंदर, तो वो कौन सा, अपने आप सिंपैथेटिक। मतलब ये दोनों एक्टिविटी कौन सी है, ऑटोनॉमस, मतलब जो ऑटोनॉमस है ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों एक्टिविटी कैसी हैं, अपनी ऑटोनॉमस। क्लियर हुआ। तो पहले इतना नेटवर्क अपने को याद रखो, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक, तो जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं दो टाइप्स की रहेंगी, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस में पढ़ेंगे क्रेनियल और स्पाइनल, मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस के दो फाइबर रहेंगे, एक इम्पल्स को बॉडी से ब्रेन तक लाएगा, एक ब्रेन से बॉडी तक ले जाएगा। ठीक है, और दूसरा रहेगा इसमें, अब इसके दो पार्ट थे, सोमैटिक जो हमारे कंट्रोल में था, और एक ऑटोनॉमस जो हमारे कंट्रोल में नहीं था। ठीक है, तो ऑटोनॉमस के दो रहेंगे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर। चलिए अब हेडिंग डाल दीजिए। अब एक चीज़ और अपन ने देखो, यहाँ तक मैंने क्या बता दिया, नर्व सेल और नर्व टिश्यू, गैंग्लियन, ये सारी चीज़ें। अब अपने को पढ़ना है, अपने दिमाग में एक चीज़ आ रहा है, डेंड्राइट्स, एक्सोन और सेल बॉडी। तो हम डेंड्राइट्स, एक्सोन और सेल बॉडी के अकॉर्डिंग यदि हम नर्व टिश्यू को नर्व सेल को डिवाइड करेंगे ना, तो 3 टाइप की होती है नर्व सेल। किसी को पता है? इन तीनों स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नर्व सेल 3 टाइप्स की होती है, बताइए। हाँ, याद है? एक रहता है यूनिपोलर, मल्टीपोलर, बाईपोलर। तो अभी अपन देखो, ये पूरी थ्योरी तुम्हारे कॉपी में लिखवा दिया हूँ मैं। एक फ्लो चार्ट बना लो ना, तो थ्योरी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये फ्लो चार्ट बना लो, फिर अपन पढ़ते हैं नर्व सेल, बढ़िया मज़ा आएगा। फ्लो चार्ट बना दो पहले। पहला पॉइंट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जो नर्व सेल होती है। नर्व सेल के लिए पहला पॉइंट लिखना है अपने को, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, न्यूरॉन इज द माइक्रोस्कोपिक, न्यूरॉन इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इंक्लूडेड 3 मेजर पार्ट, पार्ट। कौन कौन से बोलिए? सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन। डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड एक्सोन।
फिर इसके अंदर लिखिए केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है, अकॉर्डिंग टू एक्सोन देयर आर डिवाइड इन 3 पार्ट, देयर आर डिवाइड इन 3 अकॉर्डिंग टू एक्सोन देयर आर डिवाइड इन 3 टाइप्स। बताइए कौन कौन सी। पहला है यूनिपोलर, दूसरा है बाईपोलर, तीसरा है मल्टीपोलर। ठीक है, क्या यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर। यदि आप अकॉर्डिंग टू एक्सोन के नंबर के अकॉर्डिंग बात करोगे ना, तो एक्सोन के नंबर के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स का रहेगा, यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर। लिख दिया। अब जैसे यहाँ पे देखो अपन ने मतलब यदि एक्सोन के नंबर के अकॉर्डिंग बात करें तो यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर। लेकिन केस 2 में अपन क्या देखेंगे, केस 2 में अपन देखते हैं कि कोई कोई जो एक्सोन होता है ना, तो एक सीट से कवर रहता है, कोई कोई एक्सोन कवर नहीं रहता। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू कवरिंग ऑफ एक्सोन। एक्सोन के कवरिंग के अकॉर्डिंग भी ये 2 टाइप्स का होता है। बताइए कौन कौन सा। नर्व सेल एक्सोन के कवरिंग के अकॉर्डिंग भी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है, बताइए, माइलिनेटेड, जिसमें एक में माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, एक में माइलिन शीथ एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट था, यहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट थी। अभी पढ़ेंगे ना, इसमें अच्छा बन जाएगा। देखो देखो, मैं डेंड्राइट्स में भी गैप दे रहा हूँ, इसका भी एक लॉजिक है, हैं? 9th में तुम लोगों को डेंड्राइट्स ऐसे थे, धागे टाइप के मिले होंगे, मिले थे ना? हाँ, मैं यहाँ भी देखो गैप दे रहा हूँ, ध्यान रखना। ऐसा मैं NCERT की वजह से कर रहा हूँ जिससे थ्योरी क्लियर हो जाए। ये मेनली इसमें कितने पार्ट थे? 3। कौन कौन से? देखो, ये पूरी की पूरी अपनी क्या है, नर्व सेल। ऐसे पुराने ज़माने में तुम लोग देखे होगे जब तीर चलती थी ना, राम लक्ष्मण जब लड़ाई करते थे ऐसे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ इसके ये वाला पार्ट अपना क्या है, ये वाला पार्ट है अपना सेल बॉडी। ये वाला पूरा पार्ट क्या है, एक्सोन। ये वाला पूरा पार्ट क्या है ना, ये वाला पार्ट है डेंड्राइट्स। ये वाला पार्ट है डेंड्राइट्स 1, सेल बॉडी 2, एक्सोन 3। ये अलग से एक पार्ट है जिसको हम क्या बोलेंगे, टीलोडेंड्रिया। क्या बोलेंगे, टीलोडेंड्रिया। ठीक है, समझना। अब यदि एक्सोन वाला है ना, 11th में आता है, एक्सोन के ये सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। सेंटर में क्या है इसके,
सेंटर में न्यूक्लियस, ये वाला पार्ट क्या है, डेंड्राइट्स। अब इसके न्यूक्लियस के चारों ओर क्या भरे हुए हैं, देखो देखो देखो, समझ में आया डेंड्राइट्स ऐसे क्यों बनाए थे? क्यों बनाए थे? क्योंकि जो ये रेड कलर का पार्ट है ना, इसको हम बोलेंगे निसल्स ग्रेन्यूल्स। क्या बोलेंगे? ये होगा निसल्स ग्रेन्यूल्स, जो सेल के साइटोप्लाज्म प्लस डेंड्राइट्स दोनों में फिल होता है। कहाँ होता है? इसके साइटोप्लाज्म प्लस डेंड्राइट्स दोनों में निसल्स ग्रेन्यूल्स है। देखो यहाँ भी निसल्स ग्रेन्यूल है और साइटोप्लाज्म में भी निसल्स ग्रेन्यूल्स है। अब इसके बाद ये वाला पार्ट देखना, ये वाला पार्ट सुनो। अब क्या होता है कि जैसे हम अपना क्या हो गया, नर्व सेल हो गया, नर्व सेल के डेंड्राइट से बहुत सारा मैसेज अपने ओर गेन करता है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन करता है और सारे के सारे इंफॉर्मेशन को एक साथ कहाँ भेजता है, एक्सोन के साइड। ध्यान देना जो बता रहा हूँ, इनने यहाँ से भी मैसेज गेन किया, यहाँ से 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 गेन किया, और सारे के सारे मैसेज को एक साथ कहाँ भेज देता है, इस जगह। मतलब ये पूरी की पूरी मैसेज एक साथ आते हैं। तो देखो ना, यहाँ इतनी पूरी बॉडी में एक साथ जो पूरा मैसेज स्टोर है, सारे के सारे मैसेज को एक साथ इतने छोटे से पार्ट में भेजा। तो सबसे ज़्यादा भीड़, सबसे ज़्यादा मैसेज कहाँ पे होंगे, इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। इसलिए इस पॉइंट का नाम हम क्या दे देते हैं, एक्सोन हिल्लोक। क्या दे देते हैं, एक्सोन हिल्लोक। याद रखना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन, सबसे ज़्यादा मैसेज स्टोर होता है, और आप अभी मत लिखो, ठीक है। समझ गए, ये समझ गए। तो एक्सोन हिल्लोक से ही एक्सोन, जहाँ से एक्सोन, और एक्सोन का सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इसका डायमीटर इक्वल होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। जितना चौड़ा ये यहाँ था उतना ही चौड़ा यहाँ होगा, डायमीटर सेम होगा। अब एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ होती है, एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ होती है। माइलिन एक प्रोटीन है, क्या है, माइलिनेटेड एक प्रोटीन होती है। इसके ऊपर एक शीथ होती है माइलिन की, ऐसे। ऐसे ऐसे। तो ये माइलिन शीथ है ना। अब माइलिन शीथ के अंदर एक सेल होती है, कौन सी सेल, स्वान सेल। ये होती है माइलिनेटेड MYE, माइलिनेटेड शीथ। जिसमें माइलिनेटेड शीथ है वो वाला नर्व सेल माइलिनेटेड नर्व सेल है, जिसमें माइलिनेटेड शीथ नहीं है वो अनमाइलिनेटेड शीथ है, ठीक है। और ये सेल कौन सी है, स्वान सेल है। स्वान सेल में भी यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, दो माइलिनेटेड शीथ के बीच में थोड़ा सा गैप है। इस गैप को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नोड ऑफ रैनवियर। क्या बोलेंगे, नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारे मतलब ये हैं, इनको हम बोलेंगे टीलोडेंड्रिया। क्या बोलेंगे, टीलोडेंड्रिया। नोट कर दीजिए आप। एक्सोन टर्मिनल भी बोलते हैं इनको, हाँ। ये सिनेप्स बनेगा, हाँ, इसको सिनेप्सिस बोलेंगे, या तो आप इसको सिनेप्सिस नोब भी बोल सकते हो।
सिनेप्सिस, हाँ सिनेप्टिक नोब, जब कोई दूसरा जुड़ेगा ना तो सिनेप्स बोल देंगे उसको, ये सिनेप्सिस नोब बोल दो इसको अभी। हाँ मतलब अभी इनका जॉइंट हम जस्ट सिखाने वाले हैं। अभी ये मानो कि जैसे मान लो, देखो इधर मान लो जैसे ये हाथ है ना, सुनो अब यहाँ से अपने चोट लगी तो यहाँ पे नर्व सेल डिस्ट्रीब्यूट है एक, जैसे चोट लगेगी ना तो जो चोट लगेगी अपने को कहाँ समझ में आएगा, डेंड्राइट्स में। तो ये चोट वाली मैसेज जो डेंड्राइट्स पूरा एक साथ लेके एक जोन में भेजेंगे, एक जोन से पूरा इधर का कहाँ जाएगा, सिनेप्टिक नोब। यहाँ से कोई दूसरा जुड़ा हुआ है, दूसरे डेंड्राइट्स जुड़े हैं तो ये ऐसे कर करके कहाँ चला जाएगा, ब्रेन तक। हाँ सेल बॉडी, याद हो गया सारी चीज़ें इसकी। देखो एक बार फिर से रिवीजन कर लो। नर्व सेल, अपनी बॉडी की सबसे लंबी सेल कौन सी होती है, यही है, अपनी बॉडी की सबसे लंबी सेल नर्व सेल होती है, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक, इसमें क्या होगा, तीन चीज़ें इंक्लूडेड रहेगा, पहला डेंड्राइट्स, दूसरा सेल बॉडी, तीसरा एक्सोन। अकॉर्डिंग टू एक्सोन डिवाइड इन टू टाइप्स। पहला जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे माइलिनेटेड, और जिसमें माइलिन शीथ एब्सेंट है उसको बोलेंगे अनमाइलिनेटेड। क्लियर। उसके बाद यदि हम बात करें तो इसके पोलराइजेशन के अकॉर्डिंग, तो जिसमें देखो एक होता है यूनिपोलर जिसमें एक एक्सोन है ना, बाईपोलर और मल्टीपोलर। तो अब पहले हेडिंग डाल दो, तुम डाल दो जल्दी से। अच्छा इसके बाद पहले लिख दो सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और इन सब के बारे में लिख दो, तो हेडिंग डाल दो सेल बॉडी। हेडिंग डाल दो सेल बॉडी, लिखो द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म, cell body, the cell body contains cytoplasm which typical cell organelles, the cell body contains cytoplasm with typical cell organelles, typical cell organelles and certain granular body and certain granular body called and certain granular body. The cell body contain cytoplasm with typical cell organelles and certain granular body called Nissls granules. Nissls granules ये सेल बॉडी का पार्ट हो जाएंगे। सेकेंड लिख दीजिए डेंड्राइट्स। सेकेंड लिख दीजिए डेंड्राइट्स, शॉर्ट फाइबर विच ब्रांच, डेंड्राइट्स शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच repeatedly, short fiber which branch repeatedly and project out of the cell body, project out of the cell body, also contain Nissls granule, Nissls granules छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, अभी बताऊंगा इनके बारे में पूरा। कंटेन Nissls granules are called dendrites, Nissls granule और called dendrites। सुनो, ये सबको पता होता है कि सेल बॉडी में Nissls granules प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है, ये सबको पता होता है कि इसके सेल बॉडी में निसल्स ग्रेन्यूल्स हैं, लेकिन जो इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला हूँ कि डेंड्राइट्स में भी निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसको अंडरलाइन करना। यहाँ भी निसल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको अंडरलाइन करना, क्योंकि अपने को 9th-10th में पता चलता है कि डेंड्राइट्स तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, वहाँ गैप ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। गैप होता है, जैसे अपने हेयर्स है ना, हेयर्स के बीच में गैप होता है ना, ऐसे इनके डेंड्राइट्स में भी बीच बीच में गैप होता है, और यहाँ भी निसल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे हेडिंग डाल दीजिए वो नहीं, इसी में डेंड्राइट्स में एक और पॉइंट, दीज फाइबर ट्रांसमिटेड इम्पल्स, दीज फाइबर transmitted impulse toward the cell body. These fiber transmitted impulse toward the cell body. अब हेडिंग डाल दीजिए एक्सोन। लिखिए, द एक्सोन इज अ लॉन्ग फाइबर, the axon is a long fiber, the axon is a long fiber and distal end of which branch transmitted as a bulb like structure, is called synaptic node, is called synaptic node. Is called synaptic node. सेकेंड पॉइंट लिखिए, which possess synaptic vessels contain POSSES, हाँ, which possess synaptic vessels contain chemical called synaptic vesicles, synaptic vesicles, हाँ, synaptic vesicles contain chemical called neurotransmitter. Next point, the axon transfer nerve impulse away from the body to synapse, OR करके और करके लिख दो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और करके लिख दो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। समझ गए, लिख दिया। चलो अब इसको समझो, ये सारे पॉइंट्स। जैसे मान लो इधर देखो, ये नर्व सेल है, समझना इधर ध्यान से। मान लो इधर ये कोई मसल्स है, ये जो मैंने ब्लैक बनाया ना, मान लो कि ये कोई मसल्स है। इस मसल्स में अपने को जैसे मान लो कि कोई इम्पल्स या कोई मतलब सेंसेशन या चोट लग गया कुछ भी, यदि ये मसल्स डैमेज हो गया और यहाँ पे मानो कि ऐसे कहीं बाहर ब्रेन है ना, समझना। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे ये नर्व्स का डेंड्राइट्स है और ये मसल्स है, ये नर्व्स का डेंड्राइट्स है, ये मसल्स है।
तो दो इन्फॉर्मेशन होगी। एक इन्फॉर्मेशन कहाँ होगी, मसल्स में चोट लगी तो मसल्स से नर्व के टीलोडेंड्रिया में जाएगा। कहाँ जाएगा, मसल्स से नर्व के टीलोडेंड्रिया में जाएगा। टीलोडेंड्रिया से सारे के सारे टीलोडेंड्रिया से इम्पल्स इसकी सेल बॉडी में आएगा, और सेल बॉडी में जो इम्पल्स आते हैं बाया वेसाइकल्स, अभी हम पढ़ेंगे इसमें एक केमिकल स्टोर होता है। कौन सा है केमिकल, याद है, इसमें एक केमिकल स्टोर होता है, अभी हम पढ़ेंगे उसको भी, है ना। तो केमिकल्स, अब ये देखो जहाँ जहाँ मसल्स अटैच थी तो ये नर्व में सारे के सारे इम्पल्स कहाँ आ गए, अपने एक्सोन लोग में। ये इम्पल्स कहाँ चले गए, यहाँ से जाके चले गए सीधे कहाँ, सिनैप्स में। अब इस सिनैप्स से दूसरी नर्व्स जुड़ी है, इस सिनैप्स से दूसरी नर्व जुड़ी है, और ये नर्व कहाँ चली गई, तीसरे नर्व्स में। ठीक है, ऐसे ये नर्व्स धीरे धीरे जाते 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 ऐसे 100-200 नर्व से होते हुए कहाँ चली गई, ये ब्रेन में। कहाँ चली गई, ब्रेन में। तो इस टाइम पे टिश्यू टू सीएनएस, मतलब कि वो टिश्यू टू सीएनएस मतलब एफरेंट, टिश्यू टू सीएनएस मतलब एफरेंट काम कर रहा है। यहाँ पे ब्रेन ने आदेश दिया कि इस मसल्स को, जैसे चोट लग रही थी तो यहाँ पे इसको हटा लो, तो फिर यहाँ से मैसेज जाएगा, तो फिर मैसेज देखो, मतलब मैसेज अब दूसरे नर्व से जाएगा, है ना, तो इफरेंट हो जाएगा। ये मैसेज रिटर्न यहाँ तक जाएगा तो इफरेंट हो जाएगा। क्लियर। अब ये जो मैसेज जाता है ना, इम्पल्स जाता है तो दो तरीके से जाता है, ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ अभी, मनीष ध्यान से। जो मैसेज जाएगा दो तरीके से जाएगा। एक तो मैसेज ये केमिकल यहाँ से ऐसे ऐसे जा सकते हैं, ऐसे, और एक मैसेज यहाँ से जा सकता है, यहाँ से जंप करके डायरेक्ट यहाँ, फिर यहाँ से जंप करके डायरेक्ट यहाँ, यहाँ से जंप करके डायरेक्ट यहाँ। दो तरीके से इम्पल्स जाएंगे। तो इस वाले इम्पल्स में टाइम लगेगा क्योंकि यहीं कहीं घूमता रहेगा, ये वाला इम्पल्स डायरेक्ट चला जाएगा। तो इसको अभी हम बाद में देखेंगे, इसके पहले हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स। किसके, इसके तीनों टाइप्स लिख दो, तो हेडिंग डाल दो। देखो अपन जो नॉर्मली नर्व सेल सीखे थे ना, तो नर्व सेल में एक रहेगी यूनिपोलर। यूनिपोलर मतलब कि जब डेवलप हो रहा होता है ना एम्ब्रियो, उस टाइम पे ये मतलब रहती है, उसमें एक ही पोलराइजेशन, मतलब एक ही डायरेक्शन रहेगा, यहाँ से ये सब एक ही डायरेक्शन में आएगा इम्पल्स, है ना। तो ये कहाँ रहेगी, सेल बॉडी विथ वन एक्सोन, एक सेल बॉडी रहेगी और एक एक्सोन रहेगा, एक सेल बॉडी रहेगी, एक सेल बॉडी रहेगी और एक एक्सोन रहेगा। ठीक है, तो इस तरह को हम क्या बोलेंगे, यूनिपोलर, मतलब एक ही पोलैरिटी रहेगी, तो ये हो जाएगा यूनिपोलर। ये रहेगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट से सब आते हैं, ठीक है, एग्जाम में आते हैं। तो यूनिपोलर वाले में फिर से सुनना, एक ही डायरेक्शन में इम्पल्स जाएगा। जैसे अभी तक वहाँ पे मैंने वो वाले में देखा था, सीखा था, यहाँ मसल्स थी, मसल्स में जहाँ भी चोट लगा था चारों साइड से आके एक जोन में जा रहा था, याद करो, चारों साइड से आगे जा रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में रहेगा, तो अपन बोलेंगे क्या, यूनिपोलर। बाईपोलर क्या होता है, तो वन एक्सोन एंड वन डेंड्राइट्स। ठीक है, मतलब कि एक इधर साइड का रह जाएगा ये, एक इधर साइड का हो जाएगा ये, मतलब दो डायरेक्शन हो जाएंगे। तो बॉलीपोलर रहे, मतलब बाईपोलर मतलब एक एक्सोन और एक अपना सेल बॉडी। ये मतलब अलग अलग है, मतलब इसके दो पोलर बनेंगे, एक इधर का पोलर अलग बनेगा, एक इधर का पोलर अलग बनेगा, तो हो जाएगा वन एक्सोन एंड वन डेंड्राइट्स। इसका एग्जांपल याद रखना, रेटिना ऑफ आई, आंखों की रेटिना में। मल्टीपोलर मतलब चारों साइड से, बहुत सारी साइड से, देखो ये सब डेंड्राइट्स हैं। तो इसमें क्या रहेगा, देखो, मतलब वन एक्सोन, एक्सोन तो एक ही है, ये है ना, वन एक्सोन तो एक ही है। टू और मोर डेंड्राइट्स, दो या दो से बहुत सारे डेंड्राइट्स, ये हो जाएगा अपना मल्टीपोलर। इसका एग्जांपल है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स मतलब याद आया, सेरेब्रम का बाहर वाला पार्ट,
कल बताए थे कॉर्टेक्स और मेडुला दो में डिवाइड होता है, तो बाहर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये बना लीजिए। क्या नहीं रहेगा, इसमें डेवलप रहेगा, इसमें मतलब छोटे छोटे बहुत बहुत बारीक बारीक से डेवलप्स रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी ये डेवलप हो रहा है ना एकदम। अपन लोगों में ह्यूमंस में ये वाला दिखता है, मल्टीपोलर दिखता है अपन लोगों में। क्या माइलिनेटेड नर्व सेल अनमाइलिनेटेड नर्व सेल। माइलिनेटेड नर्व सेल कैसे बनेगी, यहाँ माइलिन शीथ रहेगी, ये हो जाएगा माइलिनेटेड नेफ्रॉन। हाँ वही, ये हो जाएगा माइलिनेटेड नर्व सेल शीथ। एक इधर रहेगा इसमें, यहाँ पे कोई भी कवरिंग नहीं रहेगी, तो इसको हम बोलेंगे अनमाइलिनेटेड नर्व सेल। वो रहेगा माइलिनेटेड नर्व सेल। हाँ ये एकदम सीधा रहेगा, ऐसा एकदम सीधा, डायमीटर एकदम सेम रहेगा। देखो जिसमें माइलिन रहती है ना, जिसमें ये शीथ रहती है, इसका जो ट्रांसमिशन है ना बहुत फास्ट होता है। मतलब यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होता है ना, ये होता है 100 to 120 मीटर पर सेकेंड। मतलब इतना होता है 1 मीटर, इस तरह से 100 से 200 मीटर 1 सेकेंड में इम्पल्स जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे इम्पल्स ऐसे जाता है। देखो पहले इम्पल्स यहाँ था, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ, फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ। इस वजह से यहाँ पे फास्ट होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे यहीं से जाता है, अंदर अंदर जाता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होता है, यहाँ जो ट्रांसमिशन होता है 2 to 20 मीटर पर सेकेंड, कितना कम है। वहाँ होता है 100 से 120 मीटर पर सेकेंड, यहाँ होता है 2 से 20 मीटर पर सेकेंड। जैसे मान लो कि अपने को वो न्यूरॉन के बाहर नहीं है, वो तो मतलब शीथ में ही यहाँ से इम्पल्स डायरेक्ट यहाँ आ जाता है केमिकल्स के थ्रू। ये बहुत कंपोज्ड स्ट्रक्चर होती है, बहुत पास। वो तो क्या है 1 मीटर, 1 सेकंड में 2 मीटर की बॉडी। हाँ सोचो 2 मीटर की भी बॉडी नहीं है पूरी है। 1 मीटर इतना होता है, कहाँ से 2 मीटर होगी, नहीं है ना 2 मीटर, 2 मीटर भी नहीं है। हाँ माइलिनेटेड नर्व सेल, माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन, माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन cranial and spinal nerve. Myelinated nerve cells are found in cranial and spinal
nerve. Myelinated nerve cell are found in cranial and spinal nerve. इधर आ जाइए अनमाइलिनेटेड में. Unmyelinated nerve cell is enclosed by Schwann cell. Enclosed by Schwann cell. That does not form a myelin sheath. That does not form a myelin sheath around the axon. Myelin sheath around the axon. Myelin sheath around the axon. And is a commonly found in autonomous and somatic नर्व सेल. ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं. ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक नर्व सेल में होती है अनमाइलिनेटेड, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व सेल में होती है माइलिनेटेड. देखो यहाँ Schwann सेल तो प्रेजेंट होती हैं, ये Schwann सेल्स हैं, ठीक है. Schwann सेल तो प्रेजेंट होती हैं लेकिन माइलिनेटेड शीथ नहीं होती है ना. ये ऐसे मतलब यहाँ पे Schwann सेल तो रहेंगी, Schwann सेल तो रहेंगी लेकिन माइलिन शीथ एब्सेंट रहेगी. जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. बिल्कुल मत पढ़ना, एक लाइन भी समझ में नहीं आएगा. इधर का बिल्कुल मत पढ़ना, इतना ये बस. ये भी रीड कर लेना. एक पेज है 1.5 पेज. अच्छे से एक एक लाइन पढ़ के आना, याद करके आना. वैसे मैं सारे पॉइंट लिखवा दिया हूँ, फिर भी पढ़ के आना, बहुत इंपॉर्टेंट है.